हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है करने वाले हैं और ये है 16 महाजनपदों के बारे में। आज हम महाजनपद, उनकी राजधानियां और उनके बारे में थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद, तो आज का हमारा जो पहला महाजनपद है वो है अंग, और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। नेक्स्ट, मगध। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या ग्रीवरज। ठीक है, और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मगध महाजनपद है जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर लोहे के काफ़ी मात्रा में भंडार थे। लोहे के भंडार सिर्फ दो ही महाजनपदों में देखने को मिलते हैं, एक मगध और दूसरा है अवंती। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? ग्रीवरज। गिरिव्रज या राजगृह भी इसको कहा जाता है। ये इसकी पहली राजधानी थी। फिर इसकी दूसरी राजधानी बनी पाटलिपुत्र और तीसरी राजधानी बनी वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा महाजनपद है काशी, और काशी जनपद जो है इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। और ये जो काशी जनपद है ये जो है वरुणा या 80 नदियों के किनारे पर जो है बसा हुआ था। और ये जो काशी जनपद है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका वर्णन जो है वो अथर्ववेद में भी मिलता है। और यहाँ का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? ब्रह्मादत्त। ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो काशी महाजनपद था यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो वो था ब्रह्मादत्त। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो जनपद है ये है वत्स, और वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ठीक है, और यहाँ पर जो बुद्ध के समय का जो राजा था, यानी कि जो बुद्ध का समकालीन था वो कौन था? उदयन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध का समकालीन कौन था जो वत्स महाजनपद का राजा था, तो वो था उदयन। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कौशल महाजनपद, और कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ये वही कौशल है जहाँ का जो है शक्तिशाली राजा हुआ करता था परसेनजित, और परसेनजित की जो पुत्री थी उसका विवाह हुआ था अजात शत्रु से। ठीक है, और कौशल जो जनपद है इसका क्षेत्रफल भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसका जो इसकी जो लोकेशन थी, इसका जो क्षेत्र था वो चंद्राकार रूप में जो है ये बसा हुआ था। बस यही पूछा जाता है, क्योंकि चंद्राकार जो है ये बिल्कुल ही यूनिक सा हो जाता है, इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद है जो चंद्राकार रूप में बसा हुआ था, तो वो है कौशल महाजनपद। ये सभी क्वेश्चन जो है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन जो है पुट कर सकता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है हमें याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा मत्स्य महाजनपद, और जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी थी विराटनगर। और ये जो मत्स्य है ये वर्तमान में जयपुर या भरतपुर, मतलब राजस्थान के क्षेत्रफल में जो है ये बसा हुआ था, जो वर्तमान राजस्थान है। ठीक है, जयपुर के आसपास भी पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सा महाजनपद था, और भरतपुर के आसपास भी पूछ लिया जाता है, तो वो था हमारा मत्स्य महाजनपद। नेक्स्ट, सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। और यहाँ का जो शासक था काफ़ी जो है अच्छा था, और वो बुद्ध का शिष्य था, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता था, तो वो है अवंतीपुर। और अवंतीपुर जी जो है ये महात्मा बुद्ध का जो है समकालीन था, और इसने जो है मथुरा में बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट महाजनपद है मल, और मल की राजधानी क्या थी? कुशावती। कुशावती या कुशीनारा भी इसको कहा जाता है। और जो ये मल है ये गणतंत्र था। 16 महाजनपदों में सिर्फ दो ही महाजनपद हैं जो कि गणतंत्र थे, एक तो मल और एक हमारा आ जाता है वज्जी। बाकी सब जो है यानी कि जो 14 महाजनपद हैं वो थे राजतंत्र और दो थे गणतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा चेदी महाजनपद, और चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। नेक्स्ट,
अवंती। अवंती महाजनपद, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी उज्जैन। और जो अवंती है ये दो भागों में जो बसा हुआ था, एक था उत्तरी अवंती और एक था दक्षिणी अवंती। ठीक है, जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी थी उज्जैन और जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कुरु महाजनपद। और कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर जो है वो इसी महाजनपद के क्षेत्रफल में जो है बसा हुआ था, जिसका संबंध महाभारत काल से है। नेक्स्ट वज्जी। और वज्जी जनपद की राजधानी क्या थी? वज्जी जनपद की राजधानी थी वैशाली। ये वही वज्जी है जो कि गणतंत्र था। गणतंत्र हमारे सिर्फ दो ही थे, कौन कौन से? एक तो वज्जी था और एक था मल। ठीक है, वज्जी और मल ये दोनों गणतंत्र थे। लेकिन वज्जी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो वज्जी है ये विश्व का पहला गणतंत्र राज्य जो है माना जाता है। ठीक है, और ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा महाजनपद है जो कि सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। और ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का पहला गणतंत्र जो है माना जाता है। और वज्जी में जो है ये 8 जनों का संघ था और 8 ही जो है इसमें न्यायालय थे। तो 8 जन और 8 न्यायालय, इनका संबंध भी जो है वो वज्जी महाजनपद से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जनपद हो जाता है गांधार। और गांधार जनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ये जो है काबुल की घाटी में स्थित था। नेक्स्ट कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। और ये वर्तमान जो है कश्मीर के क्षेत्रफल के आसपास जो है अवस्थित था। और कंबोज जो है ये अपने घोड़ों के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, गांधार का ये पड़ोसी राज्य था और ये जो है वर्तमान में अफगानिस्तान का जो क्षेत्रफल है उसमें ये स्थित था। और ये एकमात्र ऐसा है महाजनपद जो कि भारत से बाहर है पूर्णतः बिल्कुल। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान में है वर्तमान। और कौटिल्य ने जो है कंबोज को क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था वार्ता स्रोत जीवी संघ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा पांचाल जनपद। और पांचाल जो जनपद है इसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र या कंपिल। ठीक है, ये इसकी दो राजधानियां क्यों थी? क्योंकि ये दो क्षेत्रों में विभाजित था। एक उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है वो थी काम्पिल। नेक्स्ट है हमारा अश्मक। और अश्मक की राजधानी क्या थी? पोटली। और ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में अवस्थित था। और ये किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो वो हो जाता है गोदावरी। एक तो ये गोदावरी नदी के तट पर था, दूसरा ये दक्षिण भारत में था। एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में था। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? पोटली। पोटली या पोतन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे 16 महाजनपद जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि इन महाजनपदों की जो है वो स्थापना या इनका जो देखने को ये मिलते हैं तो ये 6ठी शताब्दी के आसपास के सभी जो हैं थे। और उस टाइम पे जो है धार्मिक क्रांति एक तरह से हुई थी। और धार्मिक क्रांति होने के कारण, क्योंकि ये वही समय है जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था भारत में। ठीक है, और उस टाइम पे जो है काफ़ी धार्मिक बदलाव हो रहे थे समाज में, सामाजिक तरीके से बदलाव हो रहे थे और आर्थिक और राजनीतिक हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो है लोहे की जो है भंडार खोजे गए थे। लोहे की को है जो है लोगों ने कृषि के औजारों के जो लोहे के बनाने शुरू कर दिए थे। इसी वजह से जो है वो कृषि क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्र में अगर क्रांति होगी तो वो आर्थिक क्षेत्र में भी होगी। ठीक है, और जहाँ पर भूमि उपजाऊ होगी वहाँ पर जो राजनीतिक वर्चस्व था वो भी
राजा अपना स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से ये जो है क्रांति का युग था। उन्हीं दौरान जो ये 16 महाजनपद अपने आप को जो है शक्तिशाली बनाना चाहते थे। ठीक है, और इनका जो है मुख्यतः जो ये मगध है इसके आसपास में जो है लोहे की खानें थी, मगध और अवंती। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है मगध के बारे में कई बार कि कौन सा महाजनपद है जहाँ पर हाथियों की जो है काफ़ी मात्रा थी आसपास में। अगर हाथी थे तो इसी वजह से हाथियों से जो है वो बोझा ढोने का काम भी करवाया जाता था, युद्ध स्थल में भी उनका प्रयोग जो है वो किया जाता था। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये 16 महाजनपदों के बारे में जो है आज हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया है। और जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है उसमें भी जो है 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में अगर है तो अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र, इन दोनों में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो ये था आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक, इसके बारे में एक वीडियो में डिटेल में भी लेकर आऊँगी। ठीक है, वीडियो बेटा अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।